मोनिका पूरी रात अपने 6 साल के बेटे राहुल के सर पर पानी की पट्टियां रखती रही, लेकिन तेज बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह होते होते उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि बेबसी उतर आई थी। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था और दवा खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार उसने पड़ोस की एक औरत से बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये उधार लिए। पैसे हाथ में आते ही उसे लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो सीधे बाजार की तरफ निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, पहले बेटे को डॉक्टर के पास ले जाऊं या पहले घर के लिए कुछ खाना खरीदूं। अगले ही पल उसे याद आया कि खाली पेट दवा देने का कोई फायदा नहीं होगा। उसने पहले थोड़ी सब्जी और राशन लेने का फैसला किया। बाजार में एक नई सब्जी की दुकान देखकर वो वहीं रुक गई। दुकान पर खड़ा आदमी बेहद शांत स्वभाव का लग रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई बनावटी मुस्कान थी और ना ही ग्राहकों को बुलाने की आवाज। मोनिका ने डरते डरते आलू, टमाटर, प्याज और कुछ हरी सब्जियां तुलवाई। उसे पूरा यकीन था कि कम से कम 400-500 रुपये तो लगेंगे ही। उसने कांपते हाथों से 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। दुकानदार ने बिना कुछ बोले पैसे लिए, सब्जियां थैले में रखी और बाकी रुपए वापस कर दिए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से मोनिका ने वही पैसे नहीं गिने और जल्दी से घर लौट आई। रास्ते में जब उसने हथेली खोली तो उसके कदम अचानक रुक गए। उसके हाथ में 450 रुपये वापस थे, यानी इतनी सारी सब्जियों के सिर्फ 50 रुपये। उसे यकीन ही नहीं हुआ। पहले तो उसने सोचा कि शायद दुकानदार से गलती हो गई है, लेकिन फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि कहीं ये ऊपर वाले की कोई मदद तो नहीं। घर पहुंचकर उसने पहले बच्चों के लिए खाना बनाया, फिर राहुल को डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दिलाई। शाम तक बेटा थोड़ा संभला तो उसके चेहरे पर भी हल्की राहत दिखाई दी। लेकिन रात होते ही मोनिका की बेचैनी फिर लौट आई। बार बार उसकी नज़र उन बचे हुए पैसों पर जा रही थी। उसका ज़मीर कह रहा था कि सुबह होते ही सब्जी वाले को उसके पैसे वापस कर दे, क्योंकि किसी गरीब की मेहनत की कमाई अपने पास रखना ठीक नहीं। मगर दूसरी तरफ उसकी मजबूरी भी खड़ी थी। अगर वो पैसे लौटा देती तो आने वाले 2-3 दिन बच्चों का गुजारा कैसे होता। इसी अधेड़ बुन में उसे अपना बीता हुआ जीवन याद आने लगा। बचपन से उसने गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा था। पिता शराब में डूबे रहते थे और माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। 16 साल की उम्र पूरी होते ही उसकी शादी ऐसे आदमी से कर दी गई जो शराब के नशे में इंसानियत तक भूल जाता था। मोनिका दिन रात मेहनत करके जो थोड़ा बहुत कमाती, उसका पति वो भी छीन लेता। कभी वो पैसे कपड़ों में छुपाती, कभी अनाज के डिब्बे में, लेकिन हर बार उसकी मेहनत की कमाई उसके हाथ से निकल जाती। बस एक सुकून था कि उसके ससुर ने अपने बेटे की आदतों को देखकर छोटा सा घर मोनिका के नाम कर दिया था। इसलिए उसका पति उसे बेच नहीं सकता था। अपने बेटे की जिम्मेदारी ही उसकी जीने की वजह थी। पूरी रात करवटें बदलने के बाद उसने फैसला कर लिया कि सुबह सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाएगी और उसके अतिरिक्त पैसे लौटा देगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी का ऐसा राज सामने लाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह मोनिका मन ही मन फैसला करके घर से निकली कि आज चाहे जो हो जाए वो सब्जी वाले को उसके अतिरिक्त पैसे लौटा देगी। रास्ते भर उसे यही चिंता सताती रही कि कहीं उस बेचारे को अपनी गलती का एहसास होने के बाद नुकसान तो नहीं उठाना पड़ा होगा। बाजार पहुंचकर उसने देखा कि दुकान पर हमेशा की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। वह चुपचाप एक तरफ खड़ी होकर सबके जाने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब भीड़ कम हुई तो दुकानदार ने पहली बार उसकी तरफ देखा और सामान्य आवाज में पूछा, क्या चाहिए। मोनिका ने झिझकते हुए कहा, पहले आपकी अमानत लौटानी है। पिछली बार आपने गलती से मुझे 450 रुपये ज़्यादा वापस कर दिए थे। इतना सुनते ही दुकानदार ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और बोला, पहले बताइए आज कौन सी सब्जी चाहिए। मोनिका उसकी बात समझ नहीं पाई, फिर भी उसने कुछ सब्जियां तोलने को कह दिया। सब्जियां तैयार होने के बाद उसने फिर वही 450 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन दुकानदार ने पैसे लेने की बजाय सिर्फ सब्जियों का हिसाब लगाया और शांत स्वर में बोला, 50 रुपये।
मोनिका को लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। उसने दोबारा पूछा, इतनी सब्जियां और सिर्फ 50 रुपए? दुकानदार ने बिना उसकी तरफ देखे वही जवाब दिया, हाँ 50 रुपए। मोनिका ने इस बार 450 रुपए आगे बढ़ा दिए, लेकिन उसने उससे केवल 50 रुपए काटे और बाकी 400 रुपए वापस उसकी हथेली में रख दिए। अब मोनिका पूरी तरह हैरान थी। ये गलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि वही बात दूसरी बार भी हुई थी। उसने पूछना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन तभी कुछ नए ग्राहक दुकान पर आ गए और दुकानदार उनकी तरफ व्यस्त हो गया। मोनिका चुपचाप घर लौट आई, मगर इस बार उसके मन में सवाल पहले से कई ज़्यादा गहरे थे। अगले कई दिनों तक जब भी वो उसी दुकान से सब्जी लेने जाती, चाहे सब्जियों की कीमत 200 रुपये हो, 300 रुपये हो या उससे भी ज़्यादा, दुकानदार उससे सिर्फ 50 रुपये ही लेता। इतना ही नहीं, वो हमेशा कोशिश करता कि पहले बाकी ग्राहकों का काम निपटा दे और फिर चुपचाप मोनिका को सब्जियां देकर विदा कर दे, ताकि किसी दूसरे की नज़र इस बात पर ना पड़े। धीरे धीरे मोनिका ने महसूस किया कि इन बचने वाले पैसों से उसके घर की हालत बदलने लगी थी। घर का खर्च कम हो जाने के कारण अब उसके बच्चों को बार बार भूखा नहीं सोना पड़ता था। दवा समय पर आने लगी थी। घर की छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी होने लगी थी। फिर भी उसके मन में एक सवाल हर दिन और बड़ा होता जा रहा था। आखिर एक अनजान आदमी बिना किसी मतलब के सिर्फ उसी की इतनी मदद क्यों कर रहा था? उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। मोनिका अब हर हफ्ते उसी दुकान से सब्जी लेने लगी थी। शुरुआत में उसे संकोच होता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक दो बार की बात नहीं थी, हर बार वही होता। मोनिका ने कभी किसी से इस बारे में जिक्र नहीं किया। उसे डर था कि अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो सबसे पहले उंगली उसी के चरित्र पर उठेगी। गरीब औरत की इज्जत पर सवाल उठाने में लोगों को देर नहीं लगती। उधर इन बचने वालों पैसों से उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे थे। उसने सबसे पहले अपने बेटे का सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। घर के लिए कुछ जरूरी बर्तन खरीद लिए और थोड़े थोड़े पैसे छुपाकर रखने भी शुरू कर दिए, ताकि किसी दिन बेटे की पढ़ाई या बीमारी में काम आ सके। लेकिन हर बार जब वो उन बचत के पैसों को देखती, उसके मन में वही सवाल उठता, आखिर मैं ही क्यों? उस बस्ती में उससे भी ज़्यादा गरीब लोग रहते थे। कई परिवार ऐसे थे जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर वो आदमी सिर्फ उसी की मदद क्यों कर रहा था? क्या उसे उसकी मजबूरी पर तरस आ गया था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? मोनिका ने कई बार सोचा कि सीधे पूछ ले, लेकिन हर बार दुकान पर भीड़ होने की वजह से मौका नहीं मिलता। एक बात और थी जिसने उसे हैरान कर रखा था। दुकानदार ने आज तक कभी उसकी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा था। उसने कभी बेवजह बात करने की कोशिश नहीं की, ना मुस्कुराकर कोई इशारा किया और ना ही ऐसा कोई व्यवहार जिससे मोनिका को असहज महसूस हो। यही बात उसके मन का संशय और बढ़ा देती थी। अगर उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं था, तो फिर वो बिना किसी स्वार्थ के इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहा था? कई महीने बीत गए, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन किस्मत ने ऐसा मौका दिया जिसने मोनिका को पहली बार उस रहस्य के थोड़ा और करीब पहुंचा दिया। उसकी मालकिन के घर एक बड़ी दावत थी। सुबह सुबह मालकिन ने उसे 5,000 रुपये देकर कहा, आज सारी सब्जी तुम ही खरीद कर लाना, मेहमान ज़्यादा हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पैसे हाथ में लेते ही मोनिका के मन में सबसे पहला ख्याल उसी सब्जी वाले का आया। उसने सोचा, आज तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अगर वो सचमुच सबके साथ ऐसा करता है तो ठीक, लेकिन अगर आज भी मेरे साथ वही हुआ तो यकीन मानूंगी कि इस राज के पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। यही सोचते हुए वो तेज कदमों से बाजार की तरफ बढ़ गई। मोनिका मालकिन के दिए 5,000 रुपये संभाल कर बाजार पहुँच गई। आज पहली बार वो अपने घर के लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए सब्जी खरीदने आई थी। उसने आज ज़्यादा मात्रा में लगभग हर तरह की सब्जी तुलवाई। दुकानदार ने बिना कोई सवाल किए सारी सब्जियां तोल दी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी।
जब हिसाब करने का समय आया तो मोनिका ने मालकिन के दिए 5,000 रुपये उसकी तरफ बढ़ा दिए। दुकानदार ने पैसे लिए, कुछ पल हिसाब लगाया और फिर हमेशा की तरह सिर्फ 50 रुपये काट कर बाकी पैसे लौटाने लगा। इस बार मोनिका ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया और मुस्कुराकर बोली, आज ये सब्जियां मेरे घर के लिए नहीं हैं। मैं जिस घर में काम करती हूँ उनकी दावत है, ये पैसे भी उन्हीं के हैं। इतना सुनते ही दुकानदार के चेहरे का भाव बदल गया। उसने बिना एक पल गवाए पूरा हिसाब लगाया, सब्जियों की असली कीमत काटी और लगभग 2,000 रुपये वापस कर दिए। अब मोनिका को पूरा यकीन हो गया कि वो सिर्फ उसी के साथ ऐसा करता है। उसका शक अब और गहरा हो चुका था। वो उसी समय उससे पूछना चाहती थी कि आखिर इसकी वजह क्या है, लेकिन दुकान पर फिर से ग्राहक आ गए। मजबूर होकर वो सब्जियां लेकर चली गई। अगले 2 दिन दावत के काम में निकल गए। जब तीसरे दिन वो फिर दुकान पर पहुंची तो उसने देखा कि दुकानदार की जगह एक जवान लड़का बैठा था। मोनिका ने सोचा शायद आज सच पता चल जाए। उसने रोज की तरह सब्जियां ली। हैरानी की बात यह थी कि उस लड़के ने भी उससे सिर्फ 50 रुपये ही लिए। अब मोनिका खुद को रोक नहीं पाई। उसने पूछा, तुम्हारे मालिक हर बार मुझसे सिर्फ 50 रुपये ही क्यों लेते हैं? लड़का मुस्कुराया और बोला, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने बस इतना कहा है कि आप जब भी आएँ, चाहे जितनी सब्जी लें, आपसे सिर्फ 50 रुपये ही लेने हैं। वजह मैंने भी कई बार पूछी लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताई। ये सुनकर मोनिका के मन में उठ रहे सवाल और भी बढ़ गए। अब ये कोई गलती नहीं थी, ना ही किसी एक दिन की दया। ये सब पहले से तय था। वो कई मिनट तक वहीं खड़ी रही लेकिन लड़का इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया। घर लौटते समय उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। अब तक उसे लग रहा था कि शायद वो आदमी उसकी गरीबी देखकर मदद कर रहा है, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। जरूर कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरी कहानी या कोई ऐसा राज था जिससे वो पूरी तरह अनजान है। उस रात मोनिका देर तक सो नहीं सकी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर वो आदमी कौन है जो बिना किसी स्वार्थ के महीनों से उसकी जिंदगी आसान बना रहा है, और क्यों? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सवाल का जवाब उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। अगले कई दिनों तक मोनिका के मन में वही सवाल घूमता रहा। अब वो सिर्फ सब्जी खरीदने नहीं जाती थी, बल्कि हर बार इस उम्मीद में दुकान तक पहुंचती कि शायद आज उस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन किस्मत जैसे उसकी परीक्षा ले रही थी। कभी दुकान पर भीड़ होती, कभी दुकानदार किसी काम में व्यस्त रहता और कई बार उसकी जगह वही लड़का दुकान संभालता मिलता। फिर भी एक बात कभी नहीं बदली, मोनिका जितनी भी सब्जी लेती उससे सिर्फ 50 रुपये ही लिए जाते। इस बीच उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। उसने घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदी और थोड़ा थोड़ा पैसा अलग भी रखने लगी। उसे महसूस हुआ कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद उसके बेटे का भविष्य उसकी तरह अंधेरे में नहीं जाएगा। फिर भी उसके मन में एक बोझ हमेशा बना रहता। वो हर बार घर आकर एक पुरानी कॉपी में सब्जी का पूरा हिसाब लिखती। किस दिन कितनी सब्जी ली, असली कीमत कितनी रही होगी, और उसने सिर्फ 50 रुपये दिए। उसके मन में एक ही इरादा था, अगर कभी भगवान ने उसे सक्षम बनाया तो वो एक एक पैसा उस आदमी को लौटा देगी। उसने ये बात अपने बेटे तक को नहीं बताई। उसे डर था कि कहीं बेटे की जुबान से ये बात बाहर निकल गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। गरीब औरत की मदद लोग कम देखते हैं, उसके चरित्र पर शक ज़्यादा करते हैं। लगभग 8 महीने इसी तरह बीत गए। एक शाम वो रोज की तरह दुकान पर पहुंची तो उसकी धड़कन तेज हो गई। आज दुकान पर ना कोई ग्राहक था और ना वो लड़का। पहली बार दुकानदार अकेला बैठा था। मोनिका ने मन ही मन ठान लिया कि आज बिना जवाब लिए वो यहाँ से नहीं जाएगी। उसने सब्जियां तुलवाई और पैसे देते हुए सीधे उसकी आंखों में देखकर बोली, आज आपको मुझे सच बताना ही होगा। आखिर आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी कौन लगती हूँ? दुकानदार कुछ पल तक खामोश रहा। उसने सिर झुकाकर गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में बोला, पहले एक बात बताइए, क्या मेरी वजह से आपके घर की कोई परेशानी कम हुई? मोनिका की आंखें भर आई। उसने कहा कि अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद मेरा बेटा आज भी भूखा सोता।
मेरी बचत हुई, बेटे का स्कूल शुरू हुआ और घर थोड़ा संभल गया। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, आप ये सब सिर्फ मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसी बात अपने भीतर दबाए बैठा हो जिसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन वो जवाब इस दुकान पर नहीं दिया जा सकता। अगर सच जानना चाहती हो तो कल शाम अंधेरा होने के बाद मेरे घर आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इतना कहकर उसने जल्दी से अपनी जेब से एक कागज निकाला, उस पर घर का पता लिखा और मोनिका के हाथ में रख दिया। उसी समय 2 ग्राहक दुकान पर आ गए और बात वहीं रुक गई। मोनिका कागज हाथ में लिए घर तो लौट आई, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब रही। एक अनजान आदमी के घर अकेले जाना ठीक होगा या नहीं, ये सोचकर उसका दिल डर रहा था। मगर दूसरी तरफ वह सच भी जानना चाहती थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उस पते के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। अगले दिन सुबह से ही मोनिका का मन बेचैन था। वो बार बार अपनी मुट्ठी में दबे उस कागज को निकाल कर देखती जिस पर सब्जी वाले के घर का पता लिखा था। कई बार उसने तय किया कि वो नहीं जाएगी। आखिर एक अकेली औरत का किसी अनजान आदमी के घर जाना ठीक नहीं था। लेकिन फिर मन में वही सवाल उठता, अगर आज वो नहीं गई तो शायद जिंदगी भर ये राज उसके दिल में ही दबा रह जाएगा। शाम होते ही उसने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया। बेटे को समझाया कि जब तक वो वापस ना आए घर पर ही रहना और किसी के लिए दरवाज़ा ना खोले। अपनी सुरक्षा के लिए उसने दुपट्टे के नीचे एक छोटी सी लकड़ी छिपा ली। डर अभी भी था, लेकिन सच जानने की चाह उससे बड़ी थी। धीरे धीरे वो दिए गए पते की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़कता रहा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कहीं ये आदमी अब तक अच्छा बनने का नाटक तो नहीं कर रहा था? अगर उसके इरादे बदल गए तो वो क्या करेगी? लेकिन फिर उसे याद आया कि इतने महीनों में उस आदमी ने कभी उसकी तरफ गलत नज़र से भी नहीं देखा है। यही सोचकर उसने खुद को हिम्मत दी। आखिरकार वो छोटे से मकान के सामने पहुंच गई। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। उसने सोचा यहीं से वापस लौट जाना चाहिए, मगर अगले ही पल उसके अंदर की बेचैनी ने उसे दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और सामने वही सब्जी वाला खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने आदर से कहा, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मोनिका सावधानी से अंदर गई। घर बहुत साधारण था, लेकिन साफ सुथरा। उसने अभी ठीक से चारों तरफ नज़र भी नहीं दौड़ाई थी कि सब्जी वाले ने कमरे की लाइट जला दी। रोशनी फैलते ही मोनिका की नज़र कमरे के एक कोने में पड़े बिस्तर पर गई और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल लाचार हालत में लेटा हुआ था। उसका शरीर लगभग बेहरकत था। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखों में गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मोनिका ने जैसे ही उस चेहरे को गौर से देखा, उसके हाथ से दुपट्टा छूट गया। उसकी सांसें तेज हो गई, होठ कांपने लगे। वो चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पाई। वो चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। ये वही इंसान था जिसने बचपन में उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद की थी, जिसने शराब और लालच में डूबकर अपना परिवार तबाह कर दिया था और जिसने 16 साल की मासूम बेटी को बिना उसकी मर्जी के शादी के नाम पर नरक में धकेल दिया था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मोनिका का अपना पिता था। वर्षों बाद उसे अपने सामने उस हालत में देखकर उसके अंदर नफरत, दर्द, गुस्सा और दया, चारों भाव एक साथ उमड़ पड़े। उसकी आंखों में आंसू अपने आप बहने लगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आंसू दुख के हैं या उस पुराने जख्म के जो इतने साल बाद फिर से हरे हो गए थे। तभी उसके पीछे खड़े सब्जी वाले की धीमी आवाज़ सुनाई दी, आपने इन्हें पहचान लिया, लेकिन अभी आपने मुझे नहीं पहचाना है। सच तो ये है कि इनसे आपका ही नहीं मेरा भी रिश्ता है। ये सुनते ही मोनिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसके अगले शब्दों ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। मोनिका, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा अपना भाई हूँ। मोनिका के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, मैं तुम्हारा भाई हूँ,
उसे लगा जैसे समय एक पल के लिए थम गया हो। उसने अविश्वास भरी नजरों से उस आदमी को देखा और कांपती आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? मेरी तो सिर्फ एक बहन थी, तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? सब्जी वाले ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। उसने कहा, तुम्हारी माँ से शादी के लगभग 1 साल बाद तुम्हारे पिता ने एक दूसरी औरत से रिश्ता बना लिया था। वो औरत समाज से दूर एक छोटे से मकान में रहती थी। मैं उसी औरत का बेटा हूँ। मेरा जन्म होते ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे पिता ने कभी मुझे अपना नाम देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। उस समय मेरे परवरिश उस महिला ने की जो मेरी माँ की रिश्तेदार थी। उसने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, अच्छे संस्कार दिए और बड़ा होने पर मुझे मेरी असलियत भी बता दी। उसने हमेशा एक ही बात सिखाई कि इंसान की पहचान उसके खून से नहीं, उसके कर्मों से होती है। 3 साल पहले उनके गुजरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तब मैंने मेहनत करके ये सब्जी की दुकान शुरू की। कुछ समय पहले मुझे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बेसहारा हालत में मिला। जब मैंने उनका नाम पूछा और लोगों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि यही मेरे पिता हैं। लकवे के कारण ये ना बोल सकते थे और ना ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। मैं इन्हें घर ले आया, इलाज करवाया, सेवा की, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है। इन्हीं की बातों से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैंने बहुत तलाश की, तब जाकर तुम्हारा पता मिला। जब मैंने तुम्हारी हालत देखी तो समझ गया कि अगर सीधे कह दूं कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो शायद तुम कभी यकीन नहीं करोगी। इसलिए मैंने बिना बताए तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। मैं तुम्हें मुफ्त में सब्जी देता तो तुम्हारी खुददारी को ठेस पहुंचती और तुम दोबारा मेरी दुकान पर नहीं आती। इसलिए मैंने हमेशा सिर्फ 50 रुपये लिए, ताकि तुम्हें एहसान भी महसूस ना हो और तुम्हारे घर का खर्च भी थोड़ा आसान हो जाए। दुकान पर जो लड़का बैठता है उसे भी मैंने यही हिदायत दी थी कि तुमने कभी 50 रुपये से ज़्यादा तुमसे ना ले। ये सब सुनते सुनते मोनिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने सामने बिस्तर पर पड़े पिता की तरफ देखा। कभी इसी आदमी ने उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद की थी, उसे बचपन में प्यार नहीं दिया था और लालच में उसकी शादी ऐसे इंसान से कर दी थी जिसने उसकी ज़िंदगी नरक बना दी। लेकिन आज वही आदमी अपनी गलतियों की सज़ा इसी दुनिया में भुगत रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जैसे वह बिना शब्दों के अपनी हर गलती की माफ़ी मांग रहा हो। मोनिका का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने पहली बार अपने सौतेले भाई की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आज से तुम सिर्फ सौतेले नहीं, मेरे सगे भाई हो। रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते हैं। भाई की आंखें भी भर आई। उसने कहा, मुझे हमेशा एक बहन की कमी महसूस होती थी। भगवान ने देर से सही लेकिन मुझे मेरा रिश्ता लौटा दिया। उस दिन मोनिका ने अपने पिता को भी माफ़ कर दिया। उसने समझ लिया कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। उसके पिता ने अपनी गलतियों की सज़ा जीते जी पा ली थी। घर लौटते समय उसने अपने भाई से वादा किया कि अब वो समय समय पर आकर पिता का हाल भी पूछेगी और भाई का साथ भी कभी नहीं छोड़ेगी। अब मोनिका का बेटा पढ़ाई में मन लगाने लगा और उसने ठान लिया कि वो अपने बेटे को ऐसे संस्कार देगी कि वो कभी किसी औरत की आंखों में आंसू ना लाए। उस दिन उसे महसूस हुआ कि भगवान हर रिश्ता जन्म से नहीं देते, कुछ रिश्ते इंसान के अच्छे कर्मों से बनते हैं। पिता ने उसे दर्द दिया था, लेकिन उसी पिता के कारण उसे ऐसा भाई मिला जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसका सहारा बनकर ये साबित कर दिया कि सौतेले रिश्ते भी सच्चे हो सकते हैं अगर उनमें अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम हो। मोनिका की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह पहली जैसी लाचार और टूटी हुई औरत नहीं रही थी। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन एक ऐसा भाई था जिस पर उसे खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। दोनों मिलकर अपने बीमार पिता की सेवा करने लगे। पिता बोल नहीं पाते थे, लेकिन हर बार जब मोनिका उनके पास बैठती उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उन आंसुओं में पछतावा भी था और अपनी बेटी को खो देने का दर्द भी। मोनिका अब उन आंसुओं का मतलब समझ चुकी थी। उसने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया था। उधर उसके पति का नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चलता रहा। कई महीनों की मेहनत के बाद उसमें भी बदलाव आने लगा।
उसके पति ने पहली बार अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और बेटे के सामने सिर झुका दिया। मोनिका ने उसे एक मौका दिया क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा बिखरे हुए परिवार में नहीं बल्कि प्यार और सम्मान वाले घर में बड़े हो। समय बीतता गया, उसका बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ता गया और पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी में चुना गया। जिस घर में कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले थे, वही अब मेहनत, ईमानदारी और संस्कार की मिसाल दी जाने लगी। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते थे कि मोनिका की किस्मत बदल गई, लेकिन मोनिका मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, किस्मत नहीं बदली, रिश्तों को निभाने वाले लोग मिल गए। उसका भाई आज भी उसी सादगी से अपनी सब्जी की दुकान चलाता है। उसने कभी अपने किए हुए एहसान का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि उसके लिए ये वो एहसान नहीं, अपनी बहन का फर्ज था। मोनिका जब भी दुकान पर जाती, पहले की तरह मुस्कुराकर 50 का नोट उसकी तरफ बढ़ा देती। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते और बिना कुछ कहे सब समझ जाते। उस दिन के बाद मोनिका ने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली, रिश्ते जन्म से नहीं, निभाने से अपने बनते हैं। खून का रिश्ता अगर स्वार्थ से भरा हो तो बेकार है, लेकिन दिल से निभाया गया रिश्ता दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता बन जाता है। इसलिए सच ही कहा गया है कि सौतेला रिश्ता बुरा नहीं होता, बुरे सिर्फ इंसान के इरादे होते हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अगर हमारी आज की ये कहानी आपके दिल को जरा सी भी छू पाई हो, आपकी आंखों में एक पल के लिए भी कोई एहसास जगा पाई हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाने की हिम्मत और प्रेरणा देता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही दिल को छू लेने वाली, भावनाओं से भरी और सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किरदारों और एक खूबसूरत संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।